अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये डाउट आए दिन हमारे साथ लगा रहता है। बसा औकात ऐसा होता है हम नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमारा जहन भटक जाता है। अब हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि हमारी 2 रकत हुई है या 3 रकत हुई है। ये मसला मर्द के साथ तो पेश आता ही है, लेकिन औरतों के साथ तो और ज़्यादा पेश आता है, चूँकि उनके जहन में और ज़्यादा बातें आने लगती है। ऐसा करती हूँ, नमाज पढ़ लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। अब खाना में क्या क्या बनाना है, बाबू सोया हुआ है, जल्दी जल्दी सब काम कर लूँगी। पता चला यही सो गई, जहन इधर उधर भटक गया, पता चला हम 2 पढ़े हैं या 3, इस प्रॉब्लम के शिकार हो गए। तो मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, बहुत इम्पोर्टेंट मसला है ये, इसको बिल्कुल भी मिस न करें, खुद भी समझें, उसके बाद इसे शेयर भी ज़रूर करें। ध्यान से सुनिए, अगर ये भूल कभी कभी हो जाती है, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 3 महीने में, साल में, तो अगर कभी कभार ये भूल हो जाए तो इसका हुक्म यह है कि आप नमाज तोड़ दें और दोबारा से आप नमाज पढ़ लें। लेकिन अगर किसी को यह भूल रोज़ाना होती है या फिर 5 वक्त की नमाज में से किसी न किसी नमाज में ज़रूर हो जाती है, बहुत सारे होते हैं जो कि भुलक्कड़ बन जाते हैं, तो अगर किसी शख्स को रोज़ाना भूल होती है या 5 वक्त की नमाज में से किसी एक नमाज में भूल हो ही जाती है, तो उस शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो अपने दिल से पूछे, अपने दिल में ख्याल करे कि उन्होंने कितनी रकतें पढ़ी है। अगर दिल 2 रकत की तरफ माइल हो रही है तो 2 रकत तस्लीम कर लें, उसके बाद की जो रकतें बाकी रह गई है उसे कंप्लीट करें और सजदा सहव के साथ सलाम फेरें। और अगर दिल 3 रकत की तरफ माइल हो रही हो तो उसके बाद की जो 1 रकत बाकी रह गई है उसे कंप्लीट करें और सजदा सहव करें, उसके बाद सलाम फेरें। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि हम किस साइड जाएं, 2 रकत की तरफ आएँ या 3 रकत की तरफ जाएं, ऐसा भी बंदा होता है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो कम रकतों के साइड आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं, 2 रकत है या 3 है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उनको ये चाहिए कि वो 2 रकत को तस्लीम कर ले, अब उसके बाद की 2 रकत वो कंप्लीट कर ले। और आखिरी कायदे में यानी चौथी रकत में जब बैठें तो तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ने के बाद 1 सलाम फेरें, फिर 2 सजदा करें जिसे सजदा सहव कहा जाता है, उसके बाद फिर दोबारा अत्तहियात पढ़ें, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा, फिर सलाम फेरें। मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो आप इसे दीन समझकर, दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आखिर में आपसे यह भी गुजारिश है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप वहां भी जाकर के फॉलो कीजिए। आप वहां पर सर्च करेंगे मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी, तो इस नाम से आईडी आपको मिल जाएगी। मेरी वीडियोस वहां पर आपको देखने को मिलेगी, सर्च वहां पर करके फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी बहुत सारी यूनिक मालूमात आपको दी जाती है, लेकिन वहां पर फॉलोअर्स बहुत कम हैं, इसलिए दिलचस्पी भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, हिम्मत नहीं बन पाता है। इसलिए आप हजरात उनको भी फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ से भी दीन की मालूमात लोगों तक पहुँचाना आसान हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।